संख्या 35। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटा के कड़ी में 3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला सवाल है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा सवाल इसमें है cos A sin C cos C माइनस sin A sin C हमें ज्ञात करना है। तो हमें पहले क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हल यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी बोला जा रहा है, इसमें कोण बी क्या है, समकोण है अर्थात 90 अंश का कोण है। यहाँ पर tan A का मान दिया गया है 1/कड़ी में 3। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर tan बराबर होता है लंब बटा के आधार होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ बोला गया बी जो होना चाहिए 90 अंश का होना चाहिए। ए के सामने की जो भुजा दिखाई देगा उसको लंब बोला जाएगा, ये लंब हो गया। और 90 अंश के सामने जो भुजा दिखाई देगा इसका नाम होता है कोण, और जो बचेगा इसका नाम है आधार। तो हमें लंब का मान यहाँ पर दिया गया है 1, आधार का मान दिया गया कड़ी में 3। तो कर्ण का मान निकाल लेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर अर्थात भुजा AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात भुजा BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो भुजा AB का स्क्वायर। भुजा AC का मान निकालते हम लोग, BC का मान है 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस AB भुजा का मान है कड़ी में 3, तो वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। AC का स्क्वायर बराबर 3 1 4 हो जाएगा, AC भुजा बराबर हो जाएगा रूट में 4 हो जाएगा बराबर वर्गमूल 2 आ जाएगा अर्थात AC बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कर्ण का मान हो गया 2। अब हम लोग यहाँ पर पहला जो सवाल है इसमें sin A cos C cos A sin C का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मान निकाल देते हैं हम लोग पहले सवाल में। तो पहले हम लोगों को sin A का मान निकालना है, तो हम लोग sin A का मान निकाल लेते हैं। sin A का मान चाहिए, तो sin बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पर हो जाएगा 1 और कर्ण का मान हो जाएगा 2, तो अर्थात 1 बटा के 2 हो जाएगा। cos C का मान निकाल लेते हैं हम लोग। cos C का मान यहाँ पर निकालेंगे तो cos बराबर होता है हमारा आधा बटा के कर्ण। तो यहाँ पर देखो C है, यहाँ पर C बिंदु है, C यहाँ पर। इस बिंदु के सामने जो भुजा देखेंगे या बोले ये लंब हो जाएगा यहाँ पर। अब ये लंब का यहाँ पर ये काम करेगा भुजा का, ठीक है। ये लंब हो जाएगा यहाँ पर C के लिए, बिंदु C के लिए यहाँ पर लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो यहाँ पर होता है आधार cos C बराबर हो जाएगा लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान हो जाएगा कड़ी में 3 और कर्ण का मान 2, तो अर्थात कड़ी में 3 बटा के 2 हो जाएगा इसका मान। अब हम लोग उसी तरह से cos A का मान निकालते हैं। तो cos A, तो यहाँ पे दिया तो A के सामने से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो A के सामने जो भुजा दिखाई दे रही है लंब हो जाएगा, और 90 अंश के सामने जो भुजा दिखाई देती है उसे कर्ण बोला जाता है, जो तीसरी भुजा बचती है उसे आधार बोला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। तो यहाँ पे A के सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार है कड़ी में 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 2। अब हम लोगों को sin C का मान चाहिए, sin C। तो यहाँ पर C बिंदु से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, आधार से कर्ण हो जाएगा। तो sin बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ इसके सामने लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कड़ी में 3 बटा के 2, लंब बटा के कर्ण, तो लंब बटा के कर्ण हो गया। यहाँ पे चीज हो गया।
यहाँ पर काश सी का जो मान है ये गलत है। काश सी पर यहाँ पर नेपेंस के सामने ये हो जाएगा लम, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर। तो यहाँ पर आधार बटा के कर होता है, तो आधार का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, आधार का मान 1 हो जाएगा, तो आधार 1 बटा कर का मान 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग पहला सवाल को हल करते हैं, मान रख लेते हैं हम लोग साइन ए काश सी प्लस काश ए साइन सी। अब इसमें सबका मान रखते हैं, तो साइन ए का मान यहाँ पर हमारा 1/2, काश सी का मान निकालें 1/2 प्लस काश ए का मान हम निकालें यहाँ पर ऊपर है कौड़ी में 3/2 इन गुणे साइन सी का मान हमारा है कौड़ी में 3/2। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो 1 2 दूना के 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 2 दूना के 4, तो ऊपर 1 प्लस 3 हर बराबर, तो ऊपर पर जोड़ देते हैं हम लोग 3 1 4 बटा के 4, अर्थात कट पिट के क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 2, तो 2 में यहाँ पर काश ए काश सी माइनस साइन ए साइन सी, तो काश ए का मान चाहिए हमें, तो काश ए का मान निकाला गया है, काश ए का मान है यहाँ पर कौड़ी में 3/2, तो काश ए का मान हो जाएगा कौड़ी में 3/2, काश सी का मान हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए का मान हो जाएगा मेरा यहाँ पर 1/2, काश सी का मान साइन सी का मान हो जाएगा कौड़ी में 3/2। अब इसको हम लोग हल करते हैं, कौड़ी में 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा नीचे का माइनस, यहाँ पर कौड़ी में 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 4 हो गया, तो कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 3, तो ऊपर घटा लेंगे हम लोग का 0 बचेगा, बटा का 4 अर्थात बराबर 0 हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हम लोग सभी सवाल को हल करेंगे।